नमस्कार। आज हम 1 अक्टूबर 2025 को बे ओवल में जो ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड T20 मैच हुआ था उस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ESPN, क्रिकइन्फो, द गार्डियन जैसे कई स्रोतों से जानकारी है और मकसद सिर्फ स्कोर जानना नहीं बल्कि समझना है कि मैच में हुआ क्या, मतलब अहम पल कौन से थे, कौन चमका। सही कहा। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे एक टीम जो शुरू में लड़खड़ा गई थी उसने वापसी की। और कैसे दूसरी टीम ने एक बड़े टोटल को भी छोटा बना दिया। बिल्कुल। मतलब एक तरफ कमाल का शतक था तो दूसरी तरफ एक जबरदस्त चेज। तो चलिए सबसे पहले सीधे नतीजे पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया जीत गया ये मैच। हाँ, 6 विकेट से। और वो भी 21 गेंदें रहते हुए। ये तो बड़ी जीत हुई। हाँ, ये दिखाता है कि कितनी आसानी से उन्होंने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। स्कोर की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन बनाए थे। 6 विकेट पर है ना। हाँ, कुछ जगह 182 भी लिखा है। हाँ, वो स्कोरिंग में कभी कभी हो जाता है, पर ऑफिशियल 1816 था। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बना दिए 1805 रन। सिर्फ 4 विकेट खोकर। हाँ, और वो भी सिर्फ 16.3 ओवर्स में। कमाल है। और इस कमाल के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? मिचेल मार्श। ओह बिल्कुल, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। 43 गेंदों पर 85 रन। क्या पारी थी वो। विस्फोटक पारी, 7 छक्के 5 चौके। मतलब उन्होंने मैच न्यूजीलैंड से छीन ही लिया एक तरह से। जब वो क्रीज पर आए तब शायद थोड़ा दबाव बन सकता था, है ना। हाँ, बन सकता था, लेकिन उन्होंने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, खासकर स्पिनर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, न्यूजीलैंड की पारी देखते हैं। शुरुआत तो बहुत ही डरावनी थी उनकी। हाँ, बहुत ही खराब। सिर्फ 6 रन के स्कोर पर उनके 3 विकेट गिर गए थे। 3। फिन एलन, कॉनवे, साइफर्ड, टॉप ऑर्डर गायब। T20 में ऐसी शुरुआत से उभरना मतलब बहुत मुश्किल होता है। पावर प्ले में ही आप बैकफुट पर चले गए। लेकिन फिर आए टिम रॉबिन्सन। हाँ, और यहीं से कहानी बदली। एक तरफ विकेट गिर रहे थे पर वो टिके रहे। और क्या पारी खेली उन्होंने। लगभग 65 गेंदों पर 106 रन। नाबाद 106। ये उनका पहला T20 इंटरनेशनल शतक था। और वो भी तब जब टीम सिर्फ 6 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। असाधारण पारी थी है। 6 पर 3 के बाद शतक, मतलब ये तो अविश्वसनीय है। इस पारी में क्या खास था? सिर्फ बड़े हिट्स? नहीं, सिर्फ हिट्स नहीं, उसमें एक समझदारी थी, मैच्योरिटी थी। शुरुआत में जब विकेट गिरे थे तो उन्होंने थोड़ा वक्त लिया। शायद पहले 20-25 रन थोड़ी धीमी गति से बनाया। हाँ, विकेट बचाना जरूरी था उस वक्त। बिल्कुल। फिर जब नजरें जम गईं तो उन्होंने गियर बदला। डेरिल मिचेल के साथ एक अच्छी साझेदारी हुई। मिचेल ने भी कुछ रन बनाए हैं ना। हाँ, मिचेल ने 25 गेंदों पर 28 रन बनाए। वो एक जरूरी पार्टनरशिप थी। उसी दौरान रॉबिन्सन ने भी खुलकर खेलना शुरू किया। तो मिचेल का साथ भी अहम था, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी रॉबिन्सन ने अटैक जारी रखा। जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर ले ली। आखिरी ओवर्स में तो उन्होंने कमाल के शॉट्स खेले। और उन्हीं की वजह से न्यूजीलैंड 181 तक पहुंच पाया। हाँ, वरना एक समय तो लग रहा था कि 140-150 भी मुश्किल होगा। पर सवाल वही है, क्या ये स्कोर काफी था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पिच पर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सुनने में तो 181 अच्छा लगता है, खासकर 63 के बाद। पिच कैसी थी? बैटिंग के लिए अच्छी थी? हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि बे ओवल की पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी थी। गेंद बल्ले पर ठीक से आ रही थी और बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी नहीं थी। तो शायद न्यूजीलैंड 15-20 रन कम रह गया। रॉबिन्सन के अलावा और किसी से तेज सपोर्ट नहीं मिला आखिर में। हाँ, वही कमी रह गई। नीशम या चैपमैन से वो फिनिशिंग टच नहीं मिला जिसकी शायद उम्मीद थी। पावर प्ले में 3 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। ड्वालशुइस की पेस, हेजलवुड की लाइन लेंथ, उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। लेकिन फील्डिंग थोड़ी ढीली थी ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, ये बात भी सही है। कुछ कैच छूटे। शायद रॉबिन्सन का भी एक हाथ चांस बना था। अगर वो पकड़ लिए जाते तो स्कोर और कम हो सकता था। कम से कम 2 कैच तो छूटे ही थे। तो न्यूजीलैंड की पारी एक खिलाड़ी की हीरो वाली कहानी थी, पर टीम थोड़ी कमजोर पड़ गई। हाँ, कह सकते हैं। अब आता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पर। 182 का टारगेट, अच्छी पिच। ऑस्ट्रेलिया ने कैसे चेस किया इसे? एकदम क्लिनिकल तरीके से। शुरुआत बहुत तूफानी नहीं थी, पर विकेट नहीं खोए। ट्रेविस हेड ने तेज 31 रन बनाए सिर्फ 18 गेंदों में। उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। बिल्कुल, रन रेट का प्रेशर बनने ही नहीं दिया। और हेड के बाद आए मिचेल मार्श, और फिर तो बस मार्श ही मार्श थे। हाँ, फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 85 रन की पारी, उसमें एक बेखौफ अंदाज था। स्पिनर्स पर खास तौर पर हावी रहे। हाँ, यही खास बात थी। ईशोडी, मिचेल सैंटनर, जो न्यूजीलैंड के मेन स्पिनर हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया। शायद स्पिन के खिलाफ 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट थी उनकी।
अच्छा, ये तो कमाल है। हाँ, ये उनकी प्लानिंग और कॉन्फिडेंस दिखाता है। चारों तरफ शॉट्स खेले उन्होंने। और दूसरे छोर से सपोर्ट मिलता रहा। यही ऑस्ट्रेलिया की ताकत है। हेड के बाद मैट शॉट आए, उन्होंने भी 18 गेंदों में तेज 29 रन बना दिए। मार्श के साथ उनकी पार्टनरशिप ने मैच खत्म ही कर दिया। बिल्कुल। जब मार्श आउट हुए तब तक जीत बस औपचारिकता रह गई थी और फिर टिम डेविड ने आकर 10 गेंदों में नाबाद 21 बनाकर मैच फिनिश कर दिया। ये उनकी बैटिंग डेप्थ दिखाता है। नंबर 6 पर आकर ऐसे मैच फिनिश करना। हाँ बिल्कुल। न्यूजीलैंड के गेंदबाज क्यों नहीं चले? साउदी, मिलने जैसे अनुभवी बॉलर भी थे। देखिए, जब मार्श उस तरह की फॉर्म में हो तो किसी भी बॉलर के लिए मुश्किल होता है। ऐसा लगा कि उनके पास मार्श के अटैक का कोई प्लान भी नहीं था। शायद थोड़ी और विविधता ला सकते थे बॉलिंग में। हो सकता है, या फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी और अटैकिंग हो सकती थी। पर सच तो यह है कि मार्श उस दिन अलग ही जोन में थे। न्यूजीलैंड ने कोशिश की विकेट लेने की, पर कामयाब नहीं हुए और रन भी नहीं रोक पाए। अच्छा, अब थोड़ा बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच था, तो इस जीत का क्या मतलब है ऑस्ट्रेलिया के लिए? सीरीज का पहला मैच जीतना हमेशा एक साइकोलॉजिकल एज देता है। ऑस्ट्रेलिया अब 1-0 से आगे है, वो भी न्यूजीलैंड में जाकर, ये बड़ी बात है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका। बिल्कुल, ये अगले मैचों के लिए टोन सेट करता है। और ये भी याद रखना होगा कि दोनों टीमें अपने कुछ की प्लेयर्स के बिना खेल रही थीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। न्यूजीलैंड को मैच से पहले ही बड़ा झटका लगा था। रचिन रविंद्र चोट की वजह से बाहर हो गए थे। हाँ, ट्रेनिंग में चेहरे पे चोट लगी थी उन्हें। उनकी जगह जिमी नीशम आए, पर रविंद्र का ना होना मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमी। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे, कलाई में चोट थी। हाँ, मैक्सवेल जैसे विस्फोटक खिलाड़ी का ना होना भी बड़ी बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मार्श, हेड, शॉर्ट, डेविड सबने अच्छा प्रदर्शन किया। ये उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी दिखाता है। इन चोटों की वजह से दोनों टीमों को थोड़ा बदलाव करना पड़ा अपनी प्लानिंग में। तो अगर अब हम इस मैच के आधार पर दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियों को देखें, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत क्या रही? मेरे हिसाब से उनकी बैटिंग बहुत गहरी और बेखौफ। टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे तक सबने रन बनाए और जिस तेजी से 182 चेस किया, वो उनकी पावर हिटिंग दिखाता है। और बॉलिंग में शुरुआत, हाँ, वो शुरुआती स्पेल खासकर द्वाशीस और हेजलवुड का, जिसने न्यूजीलैंड को 63 कर दिया था, वो भी एक बड़ी ताकत थी। और कमजोरी? फील्डिंग। हाँ, फील्डिंग एक ऐसा एरिया है जहां वो थोड़े कमजोर दिखे। कुछ कैच छोड़े, मिसफील्ड भी हुई। अगर टारगेट थोड़ा और बड़ा होता तो ये भारी पड़ सकता था। जरूर, इस पर वो ध्यान देंगे। अब न्यूजीलैंड की बात, ताकत तो शायद एक ही थी। हाँ बिल्कुल, टिम रॉबिन्सन की वो अविश्वसनीय पारी अकेले दम पर टीम को लड़ने लायक स्कोर तक ले गए। उनकी हिम्मत और स्किल दोनों कमाल की थी। और कमजोरियां, वो तो काफी साफ दिखी। हाँ, कई थी। सबसे बड़ी तो टॉप ऑर्डर का फेल होना। 6 पर 3 विकेट गिरना मतलब मैच वहीं आधा खत्म हो गया था। दूसरी, रॉबिन्सन पर बहुत ज्यादा निर्भरता, किसी और ने बड़ी पारी नहीं खेली। और तीसरी, बॉलिंग और फील्डिंग लक्ष्य का बचाव करते हुए बिल्कुल बेअसर रहे। न रन रोक पाए, न विकेट ले पाए। हाँ, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कोई प्रेशर ही नहीं बना पाए। तो कुल मिलाकर ये मैच मिचेल मार्श के नाम रहा। टिम रॉबिन्सन ने दिल जीता और ऑस्ट्रेलिया ने एक टीम के तौर पर दिखाया कि वो क्यों इतनी खतरनाक साइड है, भले ही फील्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे रही हो। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दी, खासकर बैटिंग में। और यहाँ से एक सवाल भी उठता है आगे के लिए। हाँ जरूर। न्यूजीलैंड के लिए हार के बावजूद क्या टिम रॉबिन्सन का ये शतक उन्हें टीम में एक नई, ज्यादा अहम भूमिका दिलाएगा, खासकर जब बाकी टॉप ऑर्डर नहीं चला? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो अब टॉप ऑर्डर में परमानेंट फिक्सचर बन जाएंगे? और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया अब रॉबिन्सन के लिए क्या खास प्लान बनाएगा? उन्हें पता है कि ये खिलाड़ी अकेले मैच का पासा पलट सकता है। सही कहा। तो इस एक मैच ने आगे की सीरीज के लिए कई नए समीकरण बना दिए हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। बिल्कुल, आगे के मैच और भी रोमांचक हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।